हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की यहाँ पे पाठ्य योजना और विषय होगा हमारा विज्ञान का। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को विज्ञान विषय की पाठ्य योजना बनानी है, यहाँ पे मैंने डिटेल में पाठ्य योजना बना के आप लोगों को दिखाया है। 3 यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिए हैं। तो जिसको भी आप लोगों में से किसी को भी जिसको क्लास 9th का विज्ञान विषय का पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए डिटेल में, तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए, वो आप लोगों तक पहुँच रहा है तो आप लोगों को अच्छी लग रही है। और अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप लोगों को पाठ्य योजना की जरूरत है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की जरूरत है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं आज की पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आपको जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पे दैनिक पाठ्य योजना लिखी है। अगर आपके कॉलेज में दैनिक पाठ्य योजना कहें लिखने के लिए तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिए। अगर आपके कॉलेज में पाठ्य योजना कहें तो दैनिक हटा दीजिए, यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो भी होगा, आपका जो भी संख्या होगा उसको इस तरीके से लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी है 9th, क्लास हमारा 9th। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। विषय विज्ञान का है। कालांश यानी कि चक्र, कालांश को ही चक्र कहते हैं और चक्र को ही पीरियड कहते हैं। किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। प्रकरण हमारा आप देख सकते हैं, प्रकरण है विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि। समय अवधि है 30 मिनट का। अब इसके बाद काफ़ी कॉलेजेस में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखने के लिए, इतना सारा चीज़ लिखने के बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका जो विषय है, जैसे आज हमारा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद आप शिक्षक हैं या फिर छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, तो आप ये विषय पढ़ा रहे हैं तो कुछ न कुछ उद्देश्य होगा कि बच्चों में क्या परिवर्तन होगा इस विषय को पढ़ाने के बाद। तो विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद क्या क्या परिवर्तन आप करना चाहते हैं बच्चों में और क्या क्या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं बच्चों में, वो सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो अगर आप पहला एक बार विज्ञान विषय का पाठ्य योजना बना चुके हैं तो दूसरी अगर पाठ्य योजना बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत लिख दिया करिए। नहीं तो अगर आप लोगों को चाहिए सामान्य उद्देश्य देखना है आप लोगों को, तो मेरी अन्य वीडियो देखिएगा विज्ञान विषय का, आप लोगों को ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। सामान्य उद्देश्य के 5-6 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य को ही आपको यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस में कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। और दूसरा कॉलम यहाँ पे बनता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कि आपका जो ये आपका जो टॉपिक है विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधियाँ, इसको पढ़ाने के बाद आपका बच्चों में क्या क्या विकास देखना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य में लिखना होता है पॉइंट वाइज। तो एक देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं बच्चों में। छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं तथा विधि का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है छात्र अर्थ, शाखाएं एवं विधि का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। कौशल में देखिए लिखा गया छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि को पहचानने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं तथा विधि से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं तथा विधि को जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं तथा विधि के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। लास्ट में अवृत्ति है। अवृत्ति में देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं तथा विधि के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं तथा विधि के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब इसके बाद हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। देख लीजिए यहाँ पे है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में उन सभी सामग्रियों के बारे में आपको लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय लेते हैं, 40 मिनट की क्लास या 30 मिनट की क्लास में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया एक अच्छोपयोगी उपकरण, लपेट फलक यानी कि लपेट श्यामपट आपके पास होगा ही क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि की विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान का, क्योंकि बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 कॉलम यहाँ पे बनाया गया है, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं या फिर विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आपके कॉलेज में 3 कॉलम के हैं तो बस 1 कॉलम यहाँ पे और ऐड कर दीजिए, क्रम संख्या यहाँ पे लिख दीजिए क्रम संख्या, बाकी आपका 3 कॉलम का हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसमें देखिए छात्राध्यापक की जगह अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो बच्चे बताएंगे सूर्य। दूसरा प्रश्न है, सूर्य सौरमंडल में कहाँ से स्थित है? तो बच्चे बता देंगे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख ग्रह आपको पता है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चंद्रमा कट कर दीजिएगा, ठीक है। सौरमंडल के प्रमुख ग्रह के बारे में पूछा गया तो पृथ्वी, सूर्य, आप जो भी आपको समझ में आया कि प्रमुख है, सभी ग्रहों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, सभी ग्रहों के नाम आपको आंसर मिल सकते हैं वहाँ पे बच्चों के द्वारा। फिर चौथा प्रश्न पूछिए, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर पृथ्वी, सूर्य, अरुण, वरुण या फिर आप बृहस्पति, शुक्र, जो भी यहाँ पे पूछना चाहेगा, अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बच्चे बता देंगे भूगर्भिक खगोली में के क्षेत्र में। फिर पांचवा क्वेश्चन आएगा, भूगर्भिक खगोल में के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे विज्ञान। फिर यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन पूछ लीजिए, समस्यात्मक प्रश्न, विज्ञान का अर्थ, शाखाएं एवं तथा विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन बोलिए। विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान, अर्थ, शाखाएं एवं विधि का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं उस चैप्टर को। प्रस्तुतिकरण जिसको कहते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। उसको यहाँ पे देखिए 5 कॉलम में डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, विद्यार्थी क्रियाएं, प्रविधि या फिर विधि, और श्यामपट सार या फिर श्यामपट कार्य भी इसको लिख सकते हैं। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु पॉइंट, विज्ञान का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न है पहला, बादल बनने से क्या होता है? बच्चे बता देंगे वर्षा। दूसरा प्रश्न है, वर्षा होने पर क्या होता है? बच्चे बता देंगे मौसम में परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, मौसम परिवर्तन का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे विज्ञान के क्षेत्र में। और आप फिर चौथा क्वेश्चन पूछिए, विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है समस्यात्मक या फिर संभावित प्रश्न। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। इसके बाद आप छात्रों को बताइए, यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में, ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का उल्लेख है। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम, विधन, ज्ञा, धन, लुप्त शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। जैसे वर्षा का परिणाम है, इसे अनुभव करना ज्ञान है। बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया का क्या व कैसे के रूप में अध्ययन करना विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान है। अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, यानी कि टू नो। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट सार में देखिए लिखा गया, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन के से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किए गए वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब अगला यहाँ पे बोध प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से, साइंसीय शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चे बता देंगे जानना। फिर दूसरा प्रश्न है, साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। इसके बाद फिर से दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं में देखिए फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है, जो जीव श्वसन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजीव। बच्चे आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है, सजीवों द्वारा श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो बच्चे बता देंगे ऑक्सीजन गैस। तीसरा प्रश्न है, गैसों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में के अंतर्गत किया जाता है? तो ये संभावित उत्तर देंगे, बच्चे दे भी सकते हैं इसका आंसर और नहीं भी दे सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। फिर छात्राध्यापक कथन में आप इसकी व्याख्या कीजिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान है। विज्ञान को प्रकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा एवं तकनीकी में वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु वास्तविक विज्ञान का स्वरूप तो प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। विज्ञान का सरल अध्ययन करने के लिए इसे 100 से अधिक शाखाओं में विभाजित किया गया है। वर्तमान युग में निम्नलिखित अत्याधुनिक शाखाओं का मानव कल्याण में विशेष योगदान है। जैसे पहला है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, दूसरा है कंप्यूटर साइंस, तीसरा है सूचना तकनीकी, चौथा है जैव तकनीकी। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ आपको लिखना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट पे मुख्य बिंदु ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया, वास्तविक विज्ञान का स्वरूप तो प्राकृतिक विज्ञान में दिखाई देता है। बहुत प्रश्न पूछे बच्चों से, विज्ञान की मुख्य शाखा कौन सी है? बच्चे बता देंगे प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा है, विज्ञान का सरल अध्ययन करने के लिए कितनी शाखाएं डिवाइड की गई हैं यहाँ पे? तो बच्चे बता देंगे 100 से अधिक विज्ञान यहाँ पे शाखाएं विभाजित की गई हैं। प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि फिर से लिख दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है तीसरा, यहाँ पे पॉइंट है वैज्ञानिक विधि। तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है विकासात्मक प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, विज्ञान को जानने वाला क्या कहलाता है? बच्चे बता देंगे वैज्ञानिक। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? बच्चे बता देंगे आविष्कार। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? वैज्ञानिक
किसके द्वारा? वैज्ञानिक विधियों द्वारा। चौथा प्रश्न है वैज्ञानिक विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिखिए। फिर से छात्राध्यापक कथन यहाँ पे लिखिए। हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि है, जिसमें निम्न पद है। पहला, समस्या की पहचान रखना। दूसरा, परिकल्पना बनाना। तीसरा, परीक्षण योग्य परिकल्पना करना। चौथा, आंकड़े एकत्र करना। पाँचवां है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। छठवां है परिणाम निकालना। सातवां है पुनः परीक्षण करना। आठवां है सिद्धांत का सामान्यीकरण करना आदि। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए एक समाज एवं प्रकृति को विभिन्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना। कुछ विषयों में विज्ञान शब्द जोड़ा गया है, जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान तथा आदि। फिर से यहाँ पे सेम चीज़ लिखना है। छात्र वाले कॉलम में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि ही थी, व्याख्या दे रहे थे आप, तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट पे लिखना है आपको, हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना ही वैज्ञानिक विधि है। बहुत प्रश्न फिर से पूछिए बच्चों से, किन विषयों में विज्ञान शब्द जोड़ा गया है? तो बच्चे बता देंगे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना क्या कहलाता है? तो बच्चे बता देंगे वैज्ञानिक विधि। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, साइंसिया शब्द का अर्थ। बच्चे बता देंगे। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपके पास, ऑप्शन लिख दीजिए श्यामपट पे, बच्चे उसका आंसर दे देंगे। ऋग्वेद में किसका डैश 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 उल्लेख किया गया है? अंग्रेजी या विज्ञान का? तो यहाँ पे बच्चे विज्ञान बता देंगे। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है, सत्य है या असत्य है? पढ़ाए रहेंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन, विज्ञान का क्या आशय है? पाँचवां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि क्या है? अब लास्ट में आता है यहाँ पे आपका गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को जो पढ़ाए रहेंगे उससे रिलेटेड आप होमवर्क दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज कर सकें और उनको अच्छे तरीके से जो आपने पढ़ाया वो समझ में आ सके। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ सकते हैं। तो गृह कार्य में देखिए लिखा गया है, विज्ञान की मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए, और दूसरा है वैज्ञानिक विधि के प्रमुख पदों के नाम लिखिए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी है। यहाँ पे जो आप पाठ्य योजना पढ़ाते समय आपके अंदर कोई कमियां होंगी या फिर आपके अंदर कोई अच्छाइयाँ होंगी, पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी करेगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे लेसन प्लान की ज़रूरत है या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कौशल की वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। ये बिल्कुल फ्री है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।